बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों 3000 साल पहले तामीर होने वाले एहराम मिस्र अपनी पुरअसरार तर्ज तामीर और कहानियों के बायस हमेशा ही तजस्सुस का बायस रहे हैं। इन एहरामों ने हर दौर में मौजूदा स्याहों को अपने शहर में जकड़े रखा है और एहराम मिस्र के हवाले से कई पहेलियां, कई राज जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही राज मिस्र के बादशाह फिरौन की हनूत शुदा लाश से भी जुड़ा है। इस ज़िम्न में अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है और इनके बयान में महज ज़िमनी तौर पर बाज़ तारीखी और इल्मी हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया गया है जो इससे पहले कभी नहीं बयान हुए। साइंस के हवाले से जो बातें की गई हैं वो ऐसी हैं जिन्हें जदीद साइंसी तहकीक आज दरियाफ्त कर रही है और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि इन हक़ाइक़ को बयान करने वाला इस कारखाना कुदरत का खालिक अल्लाह ताला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिरौन की लाश के बारे में, कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो आज से पहले आपके इल्म में नहीं होंगे और ये वो हक़ाइक़ हैं जो अल्लाह ताला की अजमत और बुजुर्गी का मुंह बोलता सबूत है। हम आपको बताएंगे कि कुरान मजीद का वादा किस शान से पूरा हो रहा है और अल्लाह ताला ने फिरौन की रूह को तो नहीं लेकिन इसके जिस्म को किस तरह बचा के रखा है कि वो आने वाली नस्लों के लिए कयामत तक इबरत का निशान बनकर रह जाए। क्या जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक फिरौन की लाश पर गोश्त हरदम बढ़ता रहता है और आखिर कौन सी वजह है कि हर साल मार्च में इसके जिस्म पर बाकायदा चूहे छोड़े जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम में से अक्सर ने मिस्री मम्मियों के बारे में सुना है कि ये हजारों साल पुरानी है लेकिन गलती सड़ती क्यों नहीं, लेकिन अक्सरियत ने इस बारे में जानने या इसके पीछे अवामिल जानने की कभी कोशिश नहीं की। मिस्री मम्मियां आखिर खराब क्यों नहीं होती या ये गलती सड़ती क्यों नहीं, आज की वीडियो में आपको इस सवाल का भी जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों आज से 3000 साल पहले जब मिस्र में फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्मों से तम ढाए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया, तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की जमीन की तरफ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे अहमर के शुमाली तरफ खलीज सुइज के शुमाल में पहुँच गए। फिरौन को जब ये खबर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बने इसराइल इस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फिरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा और मलाइका अजाब सामने नजर आने लगे तो कहने लगा, मैं इस एक वाहदाहु ला शरीक पर ईमान रखता हूँ। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। कुरान ने कह दिया कि फिरौन की लाश इबरत का निशान बनकर रह जाएगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई। फिरौन की ये लाश 1881 को बहरा अहमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाना में महफूज है। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फिरौन की लाश 1235 कब्र मसीह में मसदर में डूबी हुई थी। 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े महफूज है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। अजायब घर में बाकी तमाम बादशाहों की हनूत की हुई ममियां मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फिरौन की वो वाहिद लाश है जो ममी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश पर गोश्त रोज तरोताजा लगता है और गोश्त बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं।
जो इसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। फिर दोबारा लाश की ड्रेसिंग करके शीशे में रख दिया जाता है। यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फिरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, मगर फिरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तिबई मौत मरा। 1898 में मिस्र में पुराने मकबरे दरियाफ्त हुए, जिसमें फिरौन समेत दीगर बादशाहों की हनूतशुदा लाशें दरियाफ्त हुई। इस दरियाफ्त के 63 साल बाद 1981 में जब फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से दरख्वास्त की कि वो फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाए और उसकी मौत की असल वजह दरियाफ्त कराए। फिरौन की लाश मिस्र से फ्रांस लाई गई और माहिर डॉक्टरों ने, जिसके सरबराह मॉरिस बेकाइल थे, मुख्तलिफ टेस्ट किए। पता ये चला कि फिरौन की लाश पर समंदर नमक के ज़रात थे, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उसकी मौत समंदर में हुई। जब डॉक्टर मॉरिस बेकाइल को बताया गया कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब में ये लिखा हुआ है कि फिरौन को गर्क करके इसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया है, ये सुनकर डॉक्टर हैरान हुए और हकीकत जानने के लिए मुसलमान साइंसदानों से राब्ता किया। उन्हें सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 पढ़कर सुनाई गई। इन आयात को सुनकर उन्हें बहुत हैरत हुई कि कुरान का नज़ूल फिरौन की मौत से 2000 साल बाद हुआ और कोई फिरौन की लाश के मुतालिक नहीं जानता था। लेकिन कुरान की पेशगोई सच साबित हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनकी किताब बाइबल, कुरान और साइंस ने दुनिया में धूम मचाई हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिस्री मम्मियों को हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये गलती सड़ती क्यों नहीं है? तो इसका साइंसी जवाब ये है कि कदीम मिस्रियों की ये रिवायत रही है कि वो अपने उमरा या शाही लोगों को इनके मरने के बाद दफनाते नहीं थे, बल्कि इनको हनूत करते थे। मुर्दों को हनूत करने के अमल को हनूतकारी या ममीफिकेशन कहते हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से हनूत किया जाता है। किसी मुर्दे को मम्मी बनाने के लिए सबसे पहला अमल जो किया जाता था वो ये कि सबसे पहले इसके अंदरूनी अज़ा निकाले जाते थे। ये अमल सीने पर कट लगाकर किया जाता था। इसके बाद दिमाग को एक खास आले की मदद से नाक के जरिए निकाल दिया जाता था। इसके बाद ये अज़ा एक आले में रखे जाते थे। दिमाग निकालने के अमल के बाद मुर्दे के जिस्म को नाट्रॉन से लपेट दिया जाता था। अब आपको ये भी बता दें कि नाट्रॉन क्या है। नाट्रॉन नमक की एक ऐसी किस्म है जिसे कार्बोनेटेड नमक कहा जाता है, जो सहराई झीलों के किनारों से जमा किया जाता है। नाट्रॉन दरअसल खुश्क करने वाली एजेंट के तौर पर काम करता था। नाट्रॉन के साथ मुर्दे के जिस्म को लपेटने से जिस्म मजीद गलना सड़ना खत्म कर देता था। जिस्म को इससे लपेटने के बाद 40 दिनों तक रख दिया जाता था। 40 दिनों के बाद नाट्रॉन को जिल्द से हटाया जाता था और जिस्म को लेनन, नाट्रॉन की थैलियों, जड़ी बूटियों, सूखी लकड़ियों, रेत या भूसे से भर दिया जाता था। इसके बाद चेहरे पर जिस्म पर लेनन की पट्टियां बांध दी जाती थी। इस पूरे अमल में तकरीबन 70 दिन लगते थे। ये लोग मुर्दे के जिस्म से दिल नहीं निकालते थे। दिल को इसकी असली जगह पर ही रहने दिया जाता था, क्योंकि उनके नजदीक दिल एक मुतबर्रिक चीज समझी जाती थी। गालिबन ये लोग दिल को रूह के इलामत तस्वर करते थे। कदीम मिस्रियों का इस तरह हनूतकारी का अमल इनकी एक पेचीदा तिब्बी कामयाबी थी, जिसमें ये लोग माहिर थे। इनकी इस पेचीदा तिब्बी महारत ने मौजूदा दौर की तिब को हनूतकारी समझने में काफी मदद की है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फिरौन को मुखातिब करके फरमाया कि गुरकाबी के बाद हम तेरे बदन को भी पानी से निकाल देंगे, ताकि तेरा बदन पिछले लोगों के लिए कुदरत खुदाबंदी की निशानी और इबरत बन जाए। दूसरों की इबरत के लिए फिरौन की लाश को दरिया की मौज के जरिए बाहर डाल दिया, जिसको देखकर लोगों ने इसकी हलाकत का यकीन कर लिया और ये लाश सबके लिए नमूना इबरत बन गई। फिर मालूम नहीं इस लाश का क्या हुआ। तारीख से पता चलता है कि फिरौन कोई एक शख्स तो रहा नहीं। फिरौन एक बादशाही लकब था। अपने वक्त के मिस्र के बादशाह अपने लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान वजीर आजम कहलाते हैं। मिस्र से सैकड़ों हजारों की तादाद में हनूतशुदा लाशें दरियाफ्त की गयी, क्योंकि इन दिनों मिस्र में लाशों को हनूत करने का रिवाज था। इसी तरह चीन में हजारों की तादाद में ममियां पाई गई हैं, जो इस्लाम से पहले की हैं। कुरान में फिरौन का जिक्र है, लेकिन कुरान में इस फिरौन का नाम नहीं जिक्र किया गया, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए अपनी फौज समेत बहरा अहमर में गर्क हो गया था। कुरान ने किसी खास फिरौन का जिक्र नहीं किया। वैसे इख्तलाफ इसमें नहीं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाले फिरौन की लाश महफूज है या नहीं, बल्कि इसमें है कि वो कौन सा फिरौन था। बाज लोग इसका नाम रमसेस दोम कहते हैं और बाज इसके जानशीन और बेटे मुरनफताह और बाज के बकौल थटमोसिस सोइम, लेकिन ज्यादा कौल और रशबा रमसेस दोम पर है।
सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।